मान लीजिए कि एक कपल है रवि और मीना। अब रवि और मीना के रिश्ते के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो रवि जो है वो मीना के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है। वो मीना को ना तो उसके दोस्तों से मिलने जाने देता है और ना ही उसके खुद के घर। हमेशा वो उसके फ़ोन की जांच करता है, बात बात पे वो उस पर शक करता है। मीना जब भी कुछ कहने की कोशिश करती है तो या तो वो उसे चुप करा देता है और या तो उसके ऊपर गुस्सा करता है। इसके अलावा मीना जब भी कुछ कहती है, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करती है, तो बात बात पर वो उसका मजाक उड़ाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब रवि और मीना के रिश्ते की सिचुएशन ऐसी है कि मीना रवि के साथ रिश्ते में होते हुए भी बहुत अकेला महसूस करती है और एक तरीके से इस रिश्ते में अब उसे घुटन होने लगी है। अब जो इस तरह के रिश्ते होते हैं इन्हें ही हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी कि दो लोगों के बीच का रिश्ता जब उनके भावनात्मक और मानसिक और कभी कभी शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने लगे तो ऐसे रिश्ते को ही हम कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऐसे रिश्ते हमेशा ही निगेटिविटी से भरे होते हैं, जहाँ एक व्यक्ति हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है या कभी कभी दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्तों में कभी भी हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता। जब भी बात शुरू होती है तो वो बहस में बदल जाती है। कभी भी किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है बातों से। जब आप एक दूसरे की बातों को शेयर करेंगे, समझेंगे, तब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। बट ऐसे रिश्तों में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है, इसलिए हमेशा प्रॉब्लम्स ठीक होने की बजाय और बढ़ती जाती है। ऐसे रिश्तों में लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती। इसीलिए जब भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमेशा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनके आने जाने पर, उनके फ़ोन पर, कई बार उनके फाइनेंसेस पर भी रोक टोक करते हैं और कई बार नज़र रखते हैं। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में लोगों का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में हमेशा एक व्यक्ति या कई बार दोनों ही डरे हुए होते हैं और दबाव महसूस करते हैं। वो खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो इस बात से डरते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति वो किस तरह से रिएक्ट करेगा या उसका रिएक्शन क्या होगा, या अगर उन्होंने अपनी बात कही तो वो व्यक्ति उन्हें परेशान कर सकता है, टॉर्चर कर सकता है। जिस वजह से वो कभी भी अपनी भावनाएं, अपनी ज़रूरतें खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो भी व्यक्ति ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं उनकी मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, तीनों ही हेल्थ बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली इफ़ेक्ट होती हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो हुआ कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पर अब हम बात करेंगे कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इससे कैसे निपटें। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है उस समस्या को रिकॉग्नाइज करना। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं बट फिर भी वो एक डिनायल मोड में होते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले तो अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक हो चुका है। भले ही चाहे पहले ऐसा नहीं था, बट समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका पार्टनर है उससे बात कीजिए, उनसे एक हेल्दी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। उन्हें बताइए कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है। हो सकता है इस चीज़ को कन्फ्रंट करने से या समस्या को खुल के सामने रखने से आप इसका समाधान निकाल पाएँ। इसके अलावा अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं और आप कोई कड़ा कदम नहीं उठा सकते तो आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए और उनका स्ट्रिक्टनेस के साथ पालन कीजिए। जब हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि हाँ, आप कौन सी चीज़ एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ होती है और काफ़ी हद तक आप टॉक्सिसिटी से अपने आप को बचा पाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अकेले आप इन सब चीज़ों से फाइट मत कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी आपको लगता है कि आपको समझेगा या आपका साथ देगा, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। वो आपकी बात को सुनेगा और आपको उचित सहायता देने की कोशिश करेगा।
अब ये सारी चीज़ें सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है, आपके रिश्ते में कोई सुधार नहीं होता है और आप कहीं ना कहीं अब ये मन से जानते हैं कि आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अंततः आपको ऐसे रिश्तों से बाहर आ जाना चाहिए और अपने आप पर काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे रिश्ते में रह करके आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बद से बदतर बना लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, तो आप अपने लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फिर से हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी भी व्यक्ति के जीवन को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना और सही समय पर सही कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।